हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन इंटॉलरेंस के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में भी और काफ़ी लोग एक क्वेरी करते हैं कि क्या होता है ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी। तो इसके बारे में समझेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट आपके लिवर और डाइजेशन पे पड़ता है, इसको भी हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि काफ़ी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और ये ग्लूटेन मिलता है बहुत ही कॉमन फूड और ड्रिंक्स के अंदर। जैसे ये वीट में मिल जाता है, राई में मिलता है, बार्ले में मिलता है, ओट्स में मिलता है, कुछ विटामिन्स में भी मिलता है, कुछ कॉस्मेटिक्स में भी मिलता है, कुछ सप्लीमेंटेशन में भी ये एडेड होता है एंड कुछ मेडिसिन में भी। तो बहुत कॉमनली ग्लूटेन इंक्लूडेड है हमारे डेली बेसिस के डाइट में। अब अगर कुछ लोग ये लेते हैं तो उससे उनको दिक्कत बनती है, तब जाके उनको डॉक्टर समझाते हैं कि आपको शायद ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, आप टेस्ट करा लीजिए ताकि हमें आइडिया लग जाए। तो होना क्या है और क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। यूजुअली बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल अपना खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्ज़ी खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ लोगों को इससे सिम्टम्स बनते हैं, जैसे कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द बनना खाना खाने के जस्ट बाद, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होना, गैस बनना, और उसके साथ साथ नौजिया जैसी सेंसेशन, जैसे मितली आ रही है, खाना खाने के बाद पेट बहुत ज़्यादा भारी हो जा रहा है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं, बार बार एसिडिटी की दिक्कत हो रही है, हाथों पैरों में दर्द भी बन सकता है, और कुछ लोगों को एंजाइटी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर कोई ऐसी चीज़ खाने के बाद बन रहे हैं जिसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा होती है, तो हम बोलते हैं कि ये जो पेशेंट है ये पर्टिकुलरली सेंसिटिव है ग्लूटेन के प्रति। अब एक तो होता है ग्लूटेन सेंसिटिविटी, एक और टर्म बड़ा कॉमनली यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं सीलिएक डिजीज़। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी सीलिएक डिजीज़ से अलग होता है। सीलिएक डिजीज़ का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के प्रति जिसमें ग्लूटेन आता है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे। मतलब पहली बात क्या होगी सीलिएक डिजीज़ में, कि एबनॉर्मल जीन होगा, और दूसरी बात कि वो एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगा अगेंस्ट ग्लूटेन और अदर सेंसिटिव थिंग्स, जैसे लैक्टोज भी इसमें आ सकता है। अगर ये प्रॉब्लम है तब हम बोलते हैं सीलिएक डिजीज़ है। लेकिन ग्लूटेन सेंसिटिविटी में ना कोई एबनॉर्मल जीन है और ना ही कोई इस प्रकार का एंटीबॉडी प्रिपेयर हो रहा है बॉडी के अंदर ग्लूटेन के अगेंस्ट। इट इज़ जस्ट कि ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा और दिक्कत कर रहा है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। कारण क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्लूटेन कभी कभी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और क्योंकि उसमें कार्ब्स की क्वांटिटी है और वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और ऐसे ही लीक आउट हो जाता है हमारे गट एरिया में, और गट में कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो उसको फर्मेंट कर देते हैं, और उसके बाद ये सारी दिक्कत बनती है कि बहुत गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी बन रही है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और एक और थ्योरी मानी जाती है कि कभी कभी ये जो ग्लूटेन होता है ये गट की जो अंदर की लाइनिंग है उसको ख़राब करता है। जब उसको डिस्ट्रक्ट करने लगेगा तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो लीक आउट होकर ब्लड में आ जाते हैं, और फिर ब्लड में फ़्लो करके लिवर में चले जाते हैं और बाकी एरियाज़ में स्टमक तक भी पहुँच सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होगा, जब इस तरह से ये माइक्रोब्स उन एरियाज़ में पहुँच जाएंगे जहाँ इनकी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाएगी, और यही कारण है कि ग्लूटेन की फिर सेंसिटिविटी हो जाती है। अगर ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो आपको सेंसिटिविटी टेस्ट कराना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। और ग्लूटेन सेंसिटिविटी ऐसा भी हो सकता है कि लेटर आपको लाइफ में डेवलप हो, और ये भी हो सकता है कि बाय बर्थ ही हो। तो अगर आपको इसी तरह से डाइजेशन रिलेटेड इशू होता है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, तो अच्छे से अपनी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम को समझने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अपने लिए एक सही इलाज का चयन कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।